दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत ने पहला केक 1883 में बनाया गया था और ये बनाया था मामली बापू ने अपने केरला राज्य में स्थित बेकरी में। उनका कहना था कि इस अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए पकवान को भारतीयों के लिए भी बनाया जाए, लेकिन कुछ भारतीय शैली में। और धीरे धीरे यह पकवान केरला से निकलकर पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गया और अब कोई भी बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा लगता है। तो आइए हम बनाते हैं यह मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड बाइट्स में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार और बहुत ही आसान केक। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, 6 अंडे, 250 ग्राम शक्कर, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, कुछ ड्राई फ्रूट्स, 2 कप रिफाइंड ऑयल और कुछ वनीला एसेंस की बूंदें। तो सबसे पहले हम मैदा छान लेते हैं और उसमें बेकिंग पाउडर भी छान कर मिला लेते हैं। अब हम शक्कर पीसेंगे। शक्कर को पीसना बहुत ज़रूरी ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए केक में। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम करीब शक्कर को पीस लिया है। अब अंडे फेंट लेते हैं। तो अंडे फेंटने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ग्राइंडर को। तो हम 3-3 कर ये अंडे फेंट लेंगे। तो ये देखिए अंडे फिट गए हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बाउल में अच्छी तरह से मिलाएंगे। ध्यान रहे, हमें इनका मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि केक के बैटर जो बने उसके अंदर हवा आ सके। तो इसके लिए हमें लगातार बैटर को चलाना है। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में हमें चम्मच घुमानी है। अगर हम दूसरे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो भी हवा बैटर में घुसी है वो बाहर निकल आएगी। तो एक एक करके हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं। और यदि आपको कंसिस्टेंसी कुछ गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें कुछ दूध भी मिला सकते हैं। तो लगातार इसे चलाते जाना है। जितना अच्छा ये केक का बैटर फेंटेगा उतना ही ज़्यादा केक फूलेगा। तो लगातार मिलाते रहिए और एक ही डायरेक्शन में मिलाइए। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो बैटर की हो जानी चाहिए। तो हम इसे बार बार चलाकर इस बैटर में हवा भर रहे हैं ताकि हमारा केक जो है फ्लफी और सॉफ्ट बन सके। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की और कोई भी गुठली ना हो। हमें लगातार फेंटते जाना है। ओवन को प्री हीट करने रख दिया है। अब हम जिस पैन में केक बनाना है तो उसको हम डस्टिंग कर लेते हैं। तो डस्टिंग करने के लिए पहले हम बटर या घी पैन में लगाएंगे। अच्छी तरह से घी का लेप लगाकर या बटर का लेप लगाकर हमें पैन में चारों तरफ फैला देना है। और इसके बाद ये मैदे की डस्टिंग करनी है। दोस्तों, ये मैदे की डस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो केक है वो आसानी से पैन से निकाल सकें। तो अगर हम ऐसा डस्टिंग करेंगे तो केक जो है वो पैन में नहीं चिपकेगा और आसानी से पैन से बाहर निकल आएगा। आप देख रहे हैं यह एक
ग्लास है जिसमें बीच में छेद है, और ये ग्लास केक के पैन के बीच में रखा जाएगा ताकि जो केक का जो बीच का हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये हीट के फ्लो होने में हेल्प करेगा ग्लास। कुछ वनीला एसेंस की बूंदें डाल लेते हैं बैटर में ताकि एक वनीला का फ्लेवर जो है वो केक में आए। तो अब हम कुछ केक में डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा बैटर हम अलग कर लेते हैं, और इस बैटर में हमने 1 से 1.5 चम्मच कॉफ़ी मिला ली है। यह ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके केक के बीच में कुछ डिज़ाइंस दिखें, कुछ अलग कलर दिखें, तो आप इस तरह का बैटर में अलग से कॉफ़ी मिला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग से कॉफ़ी मिला ली है और थोड़ा सा बैटर अलग तैयार कर लिया है। बैटर हमारा तैयार है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। अब हम लेयर बाय लेयर इसे केक पैन में डालेंगे। तो हमने एक लेयर जो है वो केक पैन में डाली। अब हम जो हमारा डेकोरेशन वाला जो हमने तैयार किया था वो बैटर भी अब हम इसमें एक लेयर डाल देते हैं। तो जब हमारा केक पकेगा तो हम उसमें, जब हम केक को काटेंगे तो उसमें बीच में ये कुछ डिज़ाइंस दिखाई देंगे। तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसा इस बैटर को फैला दें और ऊपर से फिर हमारा बैटर डाल दें। तो इस तरह से हमने 3 लेयर्स बना ली हैं। केक हमारा ध्यान रहे तभी फूलेगा जब हमारा ओवन जो है वो प्री हीटेड रहे। तो करीब 200 से 250 डिग्री के आसपास आप ओवन को प्री हीट कर लें, केक पैन को तैयार कर लें। और अब डेकोरेशन के लिए कुछ हम ड्राई फ्रूट्स ऊपर से रख देंगे। तो आप जैसे मर्जी अपने तरीके से सजा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं या जो भी उपलब्ध हैं वो आप केक में डाल सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से इसे सजा लिया है। और अब यह केक जाने को तैयार है ओवन में। तो काफ़ी गर्म है ओवन। हमने इसे पहले से प्री हीट करने रख दिया था और यहाँ प्लेस कर दिया है हमने केक पैन को ओवन में। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि केक फूलने लगा है। तो दोस्तों प्री हीटेड ओवन होने के बाद भी हमें कम से कम 20 से 30 मिनट केक को बेक करना है ओवन में। ये देखिए फूलता जा रहा है केक और इतना फूल रहा है कि वो फट गया है। तो केक तैयार है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा फूला है ये केक। अभी काफ़ी गर्म है। तो जो हमने डस्टिंग करी थी केक पैन की, उसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप चेक कर लें केक पक्का है कि नहीं, और उसका तरीका है कि आप एक चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ केक में अंदर धंसा के देखें। यदि उसमें केक नहीं चिपक रहा है तो यानी केक पूरी तरह पक चुका है। और अब ये देखिए कितनी आसानी से निकलेगा ये केक। हमने प्लेट को उल्टा करके इस पे रखा और ये पलट लिया। तो बहुत ही आसानी से ये केक निकल गया है। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है इसमें। दोस्तों यदि आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हैप्पी बर्थडे